तो जय हिंद मेरे दस के दुश्मनों। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था कि जो समीकरण है उसको विलोपन विधि से कैसे हल करें, मतलब समीकरण के थ्रू एक्स और वाई का वैल्यू कैसे निकालें। तो आप लोग अच्छे से सीख गए थे। इस वीडियो में हम ये सीखने जा रहे हैं कि उसी समीकरण को प्रतिस्थापन विधि से कैसे सॉल्व करें, मतलब हाउ टू सॉल्व एन इक्वेशन बाय द रूल सब्स्टिट्यूशन मेथड। समझ रहे हो बात? आज हम लोग वही समीकरण इस विधि से हल करने जा रहे हैं, प्रतिस्थापन विधि से। पहला हमने पढ़ लिया था, आज टर्म है सेकेंड वन का। ठीक है दोस्तों, इस विधि से भी अगर हम समीकरण को हल करेंगे तो आंसर वही आएगा। ठीक है, तो चलिए बिना बकवास के एज यूजुअल क्लास खलास करते हैं। मैंने समय बचाने के लिए क्या किया कि पहले से एग्जाम्पल लिख रखा है। देखिए, ये रैखिक समीकरण आपके सामने है और इसको हल करके एक्स और वाई का मान बताना है, लेकिन विलोपन विधि से नहीं, आज प्रतिस्थापन विधि से बताना है। ठीक है, तो इस विधि का उपयोग करके हम कैसे सॉल्व करें, इसको समझाने के लिए मैंने क्या किया कि आपको इसको अलग अलग पॉइंट में बांट दिया है, स्टेप में बांट दिया है। अगर आप मेरी बातों को समझेंगे, सुनेंगे बस ध्यान से थोड़े समय के लिए, तो साल आप यही सॉल्व कर लेंगे। आगे की जो प्रोसेस रहेगी बहुत आसान रहेगा। ठीक है, तो ध्यान समझिए। अगर ऐसा समीकरण आपको मिला हो और एक्स वाई का मान बताना है और विधि कौन सा लगा के, प्रतिस्थापन, तब क्या करना मेरे भाई, जो समीकरण वन दिख रहा है आपको, यह समीकरण क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा ये, और ये कौन सा हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा। तो स्टेप फर्स्ट क्या कर रहा है कि समीकरण एक से x का मान y के पदों में निकाल लीजिए। समीकरण एक से x का मान y के पदों में क्या कह रहा है, देखिए मान लीजिए हमने होल करना शुरू कर दिया। तो समीकरण एक ये है, लिखना कैसे होता है कि समीकरण एक से क्या हो रहा है मेरे भाई, चलिए लीजिए एक को 4x + 3y बराबर का 21 है कि नहीं। अब ध्यान समझिएगा, अगर हम लोग इसको आगे सॉल्व करें, x का मान y के पदों में निकालना है, तो 4x को अभी इधर ही रहने दीजिए, ये 3y उधर जाएगा, तो ऐसे हो जाएगा माइनस के साथ। ऐसा क्यों कर रहे हैं हम लोग, क्योंकि कही रहा है x का मान y के पदों में, मतलब एक साइड x और बाकी सारा वैल्यू एक साइड, तो हम वही काम करने जा रहे हैं। अब देखिए x का मान निकालना है तो आपको मिलने वाला है 21 - 3y बटे के 4। ये जो आपको मान मिल रहा है, आप इसको नाम दे सकते हैं समीकरण थर्ड। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप का काम हो गया कि समीकरण वन से x का मान y के पदों में, इसमें y शामिल है, इसको बोलते हैं y के पदों में, निकल चुका। स्टेप टू क्या कर रहा है भाई कि x का मान समीकरण दो में रख देने पर, चलिए दो में रखते हैं। ये जो x का मान है, x का मान समीकरण दो में रखने पर रखा जाए। समीकरण दो दिख रहा है आपको, ये समीकरण दो है, तो कह रहा है 6x, 6 इंटू एक्स का मान क्या दिख रहा है आपको, x का मान ये है, तो इतना आपको लिखना पड़ेगा 21 - 3y बटे के 4 है तो 4। ये पूरा काम कर रहा है x का मान कहाँ रखा जा रहा है, 2 में। कौन सा मान रखा जा रहा है, 3 का। ठीक है, ठीक है, देखो तो इतना आपने रख दिया यहाँ पर ना समीकरण दो में, ये मान समीकरण दो में रख दिया गया, माइनस का 3y बराबर में क्या दिख रहा है, 9। क्लियर, कोई डाउट है? नहीं। 1 से आपने 3 बनाया, 3 को हमने 2 में रखा, 1 से 3 बनाया, 3 को हमने 2 में रखा। चलिए इसको हल करते हैं। देखो 6 में गुणा होगा 21 का तो 126 हो जाएगा, माइनस 6 में 3y होगा तो 18y हो जाएगा। नीचे 4 लगा है, चलिए हम कोई स्टेप में बता देंगे, तो 4 रहने दीजिए, इधर माइनस का 3y है बराबर 9। कोई दिक्कत नहीं, आगे समझिए मेरे भाई। देखो जरा, ये जो नीचे 4 लगा है, इन दोनों के बट्टे में 4 है, इसलिए इसमें 4 से मल्टीप्लाई नहीं होगा, बल्कि 3y में 9 में होगा। तो क्या होने वाला है, इसको तो हम ऐसे लिख देंगे 126y माइनस y नहीं है इसमें, माइनस 18y। अब इससे इसमें हम पढ़ेंगे 12, 4 3 12, माइनस के साथ माइनस 12y, और लगे हाथ इसको इधर भी पढ़ लेते हैं, तो बट्टे का झंझट ही खत्म, 4 9 36। कोई दिक्कत नहीं। चलिए देखो 126 जो संख्या है इसको उधर कर देते हैं, अब बाकी 84 एक साथ, ये भी माइनस, ये भी माइनस, 18 12 कितना हो गया, माइनस का 30y। ये जाएगा उधर तो माइनस में हो जाएगा, 36 माइनस 126। ठीक, इसको हम हल करेंगे तो क्या मिलने वाला मेरे भाई, अब घटाओगे तो बचेगा, कितना बचेगा, 90।
कितना बचेगा 90। देखो 606 9 3 12 सही, माइनस के साथ मिलेगा। तो y का मान निकालोगे आप तो 90 के बदले 30 आएगा। अब आप इसको कटाओगे तो y का मान क्या आ जाएगा मेरे भाई, 30 3 90, y का मान क्या आ गया 3 आ गया। ऐसे मिल गया, y का मान निकल गया। अब क्या करना है आपको, अंत में मुस्कुराना है क्योंकि आप गाजीपुर जिला में है। देखिए अब y का मान उठा क्या करना है, कहीं भी रख दीजिए, 1 में 2 में 3 में, तुरंत x का मान मिल जाएगा, काम खत्म, मुस्कुराना रहेगा। चलिए y का मान समीकरण, y का मान समीकरण कौन सा छोटा है देख लो, उसी में रख देना। ये छोटा है तो यही रख लीजिए। समीकरण किस में, 3 में रखने पर, 3 में रखने पर तो चलिए ना रखते हैं, आइए ना। 3 देखिए, x का मान निकालना है, x का मान निकालना है 21 माइनस 3y, 21 माइनस 3y, नहीं ना y नहीं, y का मान मिल चुका है आपको 3, तो वो पुट अप कीजिए अपॉन क्या था, जो था वही रहेगा, बटे का 4, तो बटे का 4। x का मान निकालना हमको 21 माइनस 3 3 के 9 बटे के 4। अब बताओ x का मान निकालेंगे तो 21 में से 9 हो जाएगा, कितना बचेगा 12, अब बटे के 4। मेरे भाई कट भी क्या आने वाला है, x का मान आने वाला है 3, तो x का मान भी 3 हो गया और y का मान भी क्या हो गया 3 हो गया। एक तरह से हमने क्या किया कि x का मान निकाल लिया और y का मान भी निकाल लिया। तो ये था विधि प्रतिस्थापन विधि। एक बार इसको शॉर्ट में समझते हैं। 2 समीकरण आपको दिए गए रहेंगे, समीकरण 1 से समीकरण 3 बनाइए और 3 को सेकंड में रख दीजिए। जैसे ही रखोगे x से y का मान निकल के बाहर आ जाएगा, x y का मान आ गया, किसी क्वेश्चन में रख दो, सेकंड 1 का आ जाएगा। ठीक, तो यह था प्रतिस्थापन विधि। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। तो एक सवाल आपके लिए, ये होमवर्क है आपके लिए कि अगर x प्लस 3y बराबर 16 हो और 2x माइनस y बराबर 4 हो तो x का मान बताना है और y का मान बताना है। ये आपके लिए होमवर्क। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।